महफिल पाक में बैठे हुए सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। नेमतें बाँटता जिस्समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। नेमतें बाँटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। मुहतरम सामीन, आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व दाता, मदीने के ताजदार, रसूलों के सरदार यानी हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में अपनी ग़ुलामी का सबूत दे और बावाज़ से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामीन, जैसे कि आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे, मिंबर रसूल पे कसीर तादाद में उलमाए कराम जलवा बार हैं और उन्हीं के साथ हज़रत हाफिज़ व क़ारी सादिक़ रज़ा नेपाली साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। क़ारी शादाब रज़ा साहब क़िबला और मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला और नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सरफराज अहमद साहब क़िबला और कमाल अख्तर बस्तवी साहब क़िबला, आज़म गोरखपुरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। मैं इस शेर को बोल देना मुनासिब समझता हूँ कि किस किस का नाम लो किस किस को छोड़ दूँ, किस किस का नाम लो किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है। मोहतरम सामीन, जैसा कि अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मोहतरम सामीन, आज मैं आपकी इस बज़्म मोहब्बत में मौत के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो रब्बे करीम का एहसान अज़ीम है कि उसने हम सबको ज़िंदगी अता फरमाई, हमें दुनिया में भेजा और अपना इरफान अता किया। फिर वही रब्बे कायनात एक दिन हम सबको अपनी बारगाह में बुला लेगा। इसी को रब कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मोहतरम सामीन, मौत कोई आसान लफ्ज़ नहीं है, बल्कि मौत एक भयानक लफ्ज़ है। मौत दिल को दहला देने वाला लफ्ज़ है। मौत का लफ्ज़ सुनते ही अच्छे अच्छों के जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, यानी दिल का चैनो सुकून दरहम बरहम हो जाता है। मौत का लफ्ज़ सुनते ही बड़े बड़े बादशाह लर्ज़ा पर अंदाम हो जाते हैं, यानी बड़े बड़े मगरूर मुतकब्बिर बादशाहों को भी मौत का लफ्ज़ लर्ज़ा पर अंदाम कर देता है। मोहतरम सामीन, मौत ये नहीं देखती किसका घर उजड़ रहा है, मौत ये नहीं देखती किसका बच्चा यतीम हो रहा है,
मौत ये नहीं देखती कि किसका नशीमन तबाह होगा, मौत ये नहीं देखती कि किसकी बुढ़ापे की लाठी टूट रही है, मौत ये नहीं देखती कि किसका घर बर्बाद हो रहा है, बल्कि जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हा ना पीछे ना एक लम्हा आगे, बल्कि उसी वक्त मौत आती है और उसके जिस्म से उसके रूह को अलग कर देती है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, होती है इब्तिदा आलम की इम्तिहान के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। मोहतरम सामीन, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आप दुनिया का जायजा लीजिए, पता लगाइए तो मालूम होगा कि जब इंसान यानी किसी परेशानी में गिरफ्तार होता है, यानी किसी परेशानी में मुब्तला हो जाता है और मुसीबतों से दो चार होता है, तो उसके जबान पे सबसे पहले लफ्ज़ मौत आता है। और मैं कह देना ये मुनासिब समझता हूँ, अगर इसमें कोई सबसे ज्यादा आगे है तो इसमें हमारी माँ और बहनें सबसे ज्यादा आगे हैं, क्योंकि जब उन्हें गुस्सा आता है तो डर खौफ सब भूल जाती हैं और लफ्ज़े मौत को पुकारने लगती है। मोहतरम सामीन, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, इसी तरीके से एक बुढ़िया थी तो जंगल में जाया करती थी, लकड़ियों का गट्ठल लेकर के जंगल से वापस आया करती थी, रोज का उसका यही मामूल था। एक दिन बुढ़िया जंगल में जाती है, लकड़ियों का गट्ठल लेती है और लेने के बाद में जब वह उधर से वापस लौटती है, आते आते रास्ते में उसकी यानी लकड़ी का गट्ठर उसके सर से जमीन पे गिर जाता है। बुढ़िया बार बार उठाने की कोशिश करती है मगर नहीं उठा पाती है। जब बुढ़िया परेशान हो जाती है, परेशान होने के बाद में कहती है, ऐ मौत तू कहाँ है? अगर ऐ मौत तू आज आ जाती तो मुझे रोज रोज की मुसीबतों से आजादी मिल जाती, मुझे रोज रोज की तकलीफ से छुटकारा मिल जाता। और बुढ़िया ने जैसे ही इतना पुकारा था, उसके बाद में एक दरख्त के नीचे जाती है और आराम के नियत से बैठ जाती है। अचानक क्या देखती है, एक इंसान आसमान के जानिब से इंसानी शक्ल में नमूदार होता है और बुढ़िया के करीब जाके पहुंचता है। और जब बुढ़िया के करीब जाके पहुंचता है तो बुढ़िया से कहता है, ए बुढ़िया तू अपनी आंखें खोल, तू जिसे पुकार रही थी वो तेरे सामने मौजूद है। जब बुढ़िया आंख खोलती है और जब उसकी नजर उस शख्स पे पड़ती है तो बुढ़िया कहना शुरू कर देती है, आप कहां से आए हो और आप कौन हो, आखिर कहां पे जा रहे हो? तो मलकन मौत ने कहा कि मैं मलकन मौत हूँ, मेरा नाम इस्राइल है, अभी तो मुझे पुकार रही थी कि आए मेरी मौत तू कहाँ है? अगर तू आ जाती तो मुझे रोज रोज की मुसीबतों से आजादी मिल जाती, मुझे रोज की तकलीफ से छुटकारा मिल जाता। मैं तेरे पास आया हूँ और तुझे लेने के लिए आया हूँ। तो बुढ़िया ने अपने तेवर को बदला और कहा, ऐ मौत मैं तुझे इसलिए नहीं बुला रही थी, ऐ इस्राइल मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप मेरी रूह को मेरे जिस्म से अलग करते, बल्कि मैं इसलिए बुला रही थी कि कोई शख्स आए मेरी लकड़ियों को गट्ठर को उठा करके मेरे सर पे रखते ताकि मैं इसे अपने घर तक ले जा सकूं। मोहतरम सामीर, मैं बताना ये चाहता हूँ कि किसको मौत से रुस्तगारी है। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है, किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वह कल हमारी बारी है। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मोहतरम सामीर, मैं कुछ और बातें बयान कर के रुखसत होना चाहता हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आज के दौर में आप जायजा लीजिए, कोई भी आलिम दीन या कोई भी मौलाना साहब, कोई मुफ्ती साहब जब किसी के कब्रिस्तान पे फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोगों का ये दस्तूर हो चुका है कि हजरत का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हजरत ये मेरे दादा का कब्र है, ये मेरे बाबा, ये मेरे दादा का कब्र है, ये मेरे वालिद का कब्र है, ये मेरी माँ का कब्र है, ये मेरे भाई का कब्र है, आप इस पे भी फातिहा पढ़ दीजिए। और कोई शख्स आकर के हाथों को पकड़ लेता है, कहता हजरत आपने तो दादा के कब्र पे फातिहा पढ़ दिया, चलो भाई के कब्र पे भी फातिहा पढ़ दो। कोई शख्स और आकर के हाथों को पकड़ लेता है, कहता हजरत आपने उसके नाना के कब्र पे फातिहा पढ़ दिया, क्या मेरी माँ के कब्र पे आप फातिहा नहीं पढ़ेंगे? मोहतरम सामीन, ये लोग दस्तूर बना चुके हैं और उनके जहन में एक बात घुस चुकी है और ये लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि मौलाना साहब
साहब जिसके कब्र पे खड़ा होकर के फातिहा पढ़ते हैं उसको ज्यादा सवाब मिल जाता है, उसको ज्यादा सवाब मिलता है। और जिसके कब्र पे फातिहा खड़ा होकर के नहीं पढ़ते हैं उसको कम सवाब मिलता है। इसलिए आप मेरे दादा के कब्र पे चलिए, जब आप मेरे दादा के कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे तो मेरे दादा को ज्यादा सवाब मिलेगा। आप मेरे नाना के कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे, अगर आप सबके लिए दुआ करेंगे फिर भी मेरे नाना को ज्यादा सवाब मिलेगा। मोहतरम सामीन, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आप सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप सब मोबाइल का यूज करते हैं और मोबाइल चलाते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ, आप ही के मोबाइल में एक ऐप है जिसका नाम व्हाट्सएप है और एक एडमिन यानी कई मेंबरों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाता है। जब उस ग्रुप में किसी मैसेज को डालता है, जब उस ग्रुप में किसी मैसेज को शेयर करता है तो एक बराबर सबके पास मैसेज पहुंचता है। मैं कहना यह चाहता हूं, होना तो यह चाहिए जो एडमिन हो उसके पास सबसे पहले जाकर पे पहुंचे, उसके पास सबसे ज्यादा जाकर के पहुंचे, तो सब मेंबरों के पास क्यों बराबर पहुंचा। मोहतरम सामीन, मैं बताना यह चाहता हूं, एक ग्रुप का जो एडमिन होता है, जो मेन होता है, कई मेंबरों को एक इकट्ठा करके ग्रुप बनाता है और कोई भी मेंबर जब उस ग्रुप में मैसेज करता है तो सबको बराबर मैसेज पहुंचता है। तो इसी तरीके से कोई भी आलिम दीन, कोई भी मुफ्ती साहब, कोई भी मौलाना साहब किसी के भी कब्रिस्तान पे खड़ा होकर के जब फातिहा पढ़ते हैं और सारे मुर्दों के लिए दुआ करते हैं तो जिसके कब्र पे फातिहा खड़ा होकर के पढ़ते हैं जितना उसको सवाब मिलता है उसी हिसाब के सबको सवाब मिलता है। मोहतरम सामीन, मैं बताना ये चाहता हूँ, आपकी सोच में कमी है मगर रब की रहमत में कमी नहीं है। मौलाना साहब एक ही कब्र से सब मुर्दों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबको बराबर सवाब पहुंचाता है। मोहतरम सामीन, ये अपने नजरिए को बदलिए, अपने सोच को बदलिए और आइए सीधे रास्ते पे। मोहतरम सामीन, मैं बताना यह चाहता हूँ, आपने दुनिया में देखा होगा आज लोग कहते हैं कि सबकी जिंदगी बराबर नहीं है, सबकी मौत बराबर हो सकती है, सबकी जिंदगी भी बराबर है और ये भी हो सकता है कि सबकी मौत भी बराबर ना हो। आप जमाने का यानी आप जमाने का जायजा लीजिए, कोई आपको ऐसा भी शख्स मिलेगा जो दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, यानी दिन में खाने का इंतजाम करता है मगर रात का कोई इंतजाम नहीं कर पाता। शख्स ऐसा भी होता है जो रातों दिन खाता है, उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं होती है। कोई ऐसा भी शख्स आपको मिलेगा जो बिल्डिंगों में राज करता है, कोई ऐसा भी शख्स आपको मिलेगा जिसको झोपड़ी भी नसीब रही, कोई शख्स ऐसा भी मिलेगा जो यानी तख्तो ताज का मालिक है, कोई शख्स आपको ऐसा भी मिलेगा जो गदागर है, कोई शख्स आपको ऐसा भी मिलेगा जिसके पास लाखों का सरमाया है, कोई शख्स ऐसा भी आपको मिलेगा तो नाने शबीना का मोहताज। मोहतरम सामीन, मैं बताना ये चाहता हूँ, एक सवाल पैदा होता है, जब सबकी मौत एक बराबर नहीं है तो सबका अमाल कैसे एक बराबर हो सकता है। एक साहबी रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सबकी मौत एक बराबर है, क्या सबका अमाल एक बराबर है, क्या सबकी नेकी एक बराबर है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा तुम ये पूछना चाहते हो क्या सबकी मौत एक बराबर है, तो सुनो, तुम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही बेहतरीन जवाब दिया, मन ताला उम्रहु व हसना अमलहु, यानी जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो वो दुनिया का सबसे बेहतर शख्स है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ताला उम्रहु व सा अमलहु, यानी जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो वो दुनिया का सबसे बदतर शख्स है। मोहतरम सामीन, अब जरा सोच लीजिए, अब दुनिया में जो अपने अमल को अच्छा करना चाहता है तो जैसा खेत में यानी बीज डालता है तो खेती जिस तरह करता है वो उसी तरह से फसल भी काटता है। तो इसी तरीके से जो दुनिया में नमाज से पंचगाना का पाबंद होगा तो नमाज रोजे का पाबंद होगा, तो सलात पढ़ेगा तो नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ेगा, उसका आमाल सबसे बेहतर होगा। और मैं बताना यह चाहता हूँ जिसका आमाल सबसे बेहतर होता है वो बारगाहे खुदा और बारगाहे रसूल में मकबूल और महबूब होता है, और जिसका आमाल सबसे बदतर होता है वो बारगाहे खुदा और बारगाहे रसूल में मरदूद और मतरूद होता है। मोहतरम सामीन, अब मैं आखिर में दुआ करूंगा
क्योंकि ज़्यादा उलमाए किराम मिंबर रसूल पे जलवा बार हैं। आप इसमें सब लोग सभी का सुनने के लिए आए हैं, कोई किसी एक का सुनने के लिए नहीं आया, इसलिए मैं किसी का वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आखिर में दुआ करूँगा कि अगर मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से माफ़ फरमाए और हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।